नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा अचला एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। आप सभी श्रद्धालुओं को अपरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार 2023 में अपरा एकादशी का व्रत 15 मई 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 और 15 मई की रात्रि में 2:38 पर और एकादशी समाप्त होगी 15-16 मई की रात्रि में 1:04 पर। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को किया जाना ही शास्त्रोक्त है। इस व्रत का पारण 16 मई को प्रातः काल सुबह 6:30 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य में आप कभी भी कर सकते हैं। आप सभी श्रद्धालुओं को अपरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए श्रवण करते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में, गोमती नदी में स्नान करने से और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और स्वर्ण का दान करने से अथवा प्रसूता गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। एक प्रचलित कथा है, प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा
और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।